Today we shall read about transitive and intransitive verb. आज हम लोग बच्चों ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। क्लास थ्री लिखिए, क्लास थ्री नीचे नीचे नीचे। हाँ हाँ ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में पढ़ते हैं, है ना। There are two types of main verb. वर्ब दो तरह के, मेन वर्ब दो तरह के होते हैं। मेन वर्ब दो तरह के होते हैं। मुख्य क्रिया दो तरह के होते हैं। पहला ट्रांजिटिव वर्ब, जिसको हिंदी में कहेंगे सकर्मक क्रिया, जिसको हिंदी में कहेंगे सकर्मक क्रिया। दूसरा इंट्रांजिटिव वर्ब, जिसको हिंदी में कहेंगे अकर्मक क्रिया। बात समझ में आई? आइए अब हम लोग जानते हैं ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में। ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में जान लें, यानी कि सकर्मक क्रिया के बारे में हम लोग जानेंगे। The verb used with an object is called a transitive verb. क्रिया जिसके साथ कर्म का प्रयोग होता है, क्रिया जिसके साथ कर्म का प्रयोग होता है, सकर्मक क्रिया कहलाता है, यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। वैसे क्रिया जिसके साथ कर्म का यूज होता है, यानी कि ऑब्जेक्ट का यूज होता है, वो कहलाता है ट्रांजिटिव वर्ब। वो कहलाता है ट्रांजिटिव वर्ब, यानी कि सकर्मक क्रिया। आइए एग्जाम्पल देखें। एग्जाम्पल हो गया, राम ईट्स ए मैंगो। राम ईट्स ए मैंगो। राम एक आम खाता है ना। यहाँ ईट्स हो गया मेन वर्ब, ईट्स हो गया मेन वर्ब। मेन वर्ब इसको शॉर्ट में कहेंगे एम भी। शॉर्ट में क्या कहेंगे? एम भी। एम मेन का हो गया एम और वर्ब का हो गया भी, तो एम भी। शॉर्ट में मेन वर्ब को कहेंगे एम भी। तो ईट्स हो गया यहाँ मेन वर्ब, यानी कि एम भी। और मैंगो हो गया ऑब्जेक्ट। मैंगो हो गया ऑब्जेक्ट। क्या तो वर्ब के साथ कर्म है, वर्ब के साथ कर्म है, इसीलिए ईट हो गया ट्रांजिटिव वर्ब। ईट कौन सा वर्ब हुआ? ईट हो गया यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब। ईट हो गया ट्रांजिटिव वर्ब क्योंकि उसके साथ कर्म है ना, ऑब्जेक्ट है। आई लव यू, आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, है ना। ये हुआ हिंदी। तो यह लव हो गया वर्ब, यू हो गया ऑब्जेक्ट। यू क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। तो वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट है, वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट है ना। तो यहाँ लव हो गया ट्रांजिटिव वर्ब। लव हो गया ट्रांजिटिव वर्ब। लव हो गया ट्रांजिटिव वर्ब और यू हो गया ऑब्जेक्ट। यू हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब देखिए तीसरा, थर्ड एग्जाम्पल। आई नो दिस, मैं इसे जानता हूँ, मैं इसे जानता हूँ। तो यहाँ नो वर्ब है और दिस जो है ऑब्जेक्ट है। तो वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट है। वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट है, तो वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट है
तो ये हो गया ट्रांजिटिव वर्ब, नो हो गया ट्रांजिटिव वर्ब, पी फॉर ट्रांजिटिव, वी फॉर वर्ब, और दिस हो गया ऑब्जेक्ट। दिस क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, है ना। इस तरह से जिस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट होगा तो वो वर्ब कहलाएगा ट्रांजिटिव वर्ब। वर्ब नो के साथ ऑब्जेक्ट है, नो वर्ब है, वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट है दिस, इसीलिए नो हो गया ट्रांजिटिव वर्ब और दिस हो गया ऑब्जेक्ट। I like these beautiful flowers. I like these beautiful flowers. यहाँ these beautiful flowers like verb है, verb के साथ ऑब्जेक्ट है these beautiful flowers, ये सभी verb हो गए। तो verb के साथ ऑब्जेक्ट है इसीलिए ये verb कहलाएगा ट्रांजिटिव वर्ब और ये हो गया ऑब्जेक्ट। वर्ब व्हिच हैज ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, आइए अब हम लोग इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में जानेंगे। Let's know something about intransitive verb. Intransitive verb. The verb used without an object, without an object is called intransitive verb. Is called intransitive verb. ऐसे वर्ब जो बिना ऑब्जेक्ट के यूज होते हैं सेंटेंस में, ऐसे वर्ब जो सेंटेंस में बिना ऑब्जेक्ट के यूज होते हैं वे वर्ब कहलाते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। Let's know its example. आइए हम लोग इसका एग्जाम्पल देखें। I eat. I eat. I eat. I go to. I sleep. I sleep. He ran fast. He ran fast. Ram walks in the field. Ram walks in the field. I have written 4 sentences here.
I have written 4 sentences below, and those are I ate. I ate हिंदी हुआ मैं खाता हूँ या मैं खाती हूँ, है ना। तो गौर करने की बात है, यहाँ I हो गया प्रोनाउन और eat हो गया मेन वर्ब. There is no object. That's why it is here in transitive verb. You understand? Intransitive verb. I ate, यहाँ I हुआ प्रोनाउन, eat हुआ verb, main verb, and there is no object. That's why this verb is intransitive verb. I sleep. Sleep is here main verb, and there is no object. That's why sleep is here intransitive verb. Is it clear? Is it clear? बात समझ में आ रही है बच्चों? Now third example. Third example. He ran fast. Ran. वह तेज दौड़ा. वह तेज दौड़ा. Ran is here verb, main verb. But there is no. But there is no. Look, there is no object. There is no object. That's why rain is here intransitive verb. Rain is here intransitive verb. Intransitive verb. In short, we may tell IV. I for intransitive and V for verb. I have written in short form IV. You will understand. आप समझेंगे. IV full form is intransitive verb. Ram walks in the field. Ram walks in the field. राम मैदान में दौड़ता है ना. वॉक इज हियर मेन वर्ब. वॉक इज हियर मेन वर्ब, बट देयर इज नो ऑब्जेक्ट. सो इन दिस वेरी पोजीशन दिस मेन वर्ब विल बी कॉल्ड एज इंट्रांजिटिव वर्ब. यहाँ वर्ब है वॉक्स, लेकिन इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है बच्चों. इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, इसीलिए वॉक्स हो गया यह इंट्रांजिटिव वर्ब. मैंने आपको पहले ही बताया, वैसे वर्ब जिसके साथ ऑब्जेक्ट का यूज नहीं होता है, वैसे वर्ब जिसके साथ ऑब्जेक्ट का यूज नहीं होता है इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है. तो इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का यूज नहीं हुआ है, तो ये वॉक्स कौन सा वर्ब होना चाहिए? इंट्रांजिटिव वर्ब. इंट्रांजिटिव वर्ब. इस तरह से बच्चों हम लोग इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में पढ़ ले. इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में जितना जानना था हम सभी जान गए.
भार्ब होते हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट कभी नहीं आता है। कुछ ऐसे भार्ब होते हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट कभी नहीं आता है और वे हमेशा ट्रांजिटिव भार्ब के रूप में यूज किए जाते हैं। वे भार्ब हैं गो, कम, सेट, स्लीप, डाई, etc. कुछ ऐसे भार्ब हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट कभी नहीं आता है। जैसे कि कुछ ऐसे भार्ब हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट कभी नहीं आता है, वे हमेशा ट्रांजिटिव भार्ब के रूप में यूज किए जाते हैं। जैसे हो गया गो, कम, सेट, है ना, गो, कम, सेट, स्लीप, डाई। ये 5 भार्ब हैं, गो, कम, सेट, स्लीप, डाई। इनके साथ ये पांचों भार्ब के साथ ये पांचों भार्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता है। ये पांचों भार्ब हमेशा ट्रांजिटिव भार्ब के रूप में यूज किए जाते हैं। बच्चों, आज के लिए इतना ही। हम लोग ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव भार्ब आज पढ़ें। जो कुछ मैंने लिखाया है उसे आप लोग फेयर करेंगे और साथ में इसे याद भी करेंगे, तभी फायदा होगा। इसे फेयर करेंगे और लगे हाथ इसे याद करेंगे ताकि एग्जाम में जो भी प्रश्न आए उसका आंसर आप सही से लिख पाएं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल फिर कुछ अलग टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय।